दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6 भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिये। डाकिये का अर्थ है जो हमें पत्र लाकर देते हैं, यानी कि पोस्टमैन। तो भगवान के डाकिये कौन है वो इस कविता में हम जानेंगे। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिये हैं, यानी भगवान का संदेश लाते हैं। और ये संदेश एक महादेश से यानी एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को ले जाते हैं। ये संदेश हम तो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन जो उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ हैं, उनके जो पत्र हैं, उनका जो संदेश है, ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिये हैं और ये भगवान का संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं। और इनके संदेश को हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो भली भांति समझ लेते हैं। यानी कौन समझ लेते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनके संदेश को भली भांति पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये संदेश उनके लिए ही होते हैं। अगली पंक्तियां हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम इंसान देश को उनकी सीमाओं से जानते हैं, यानी हम तो यह समझते हैं कि यह हमारा देश है, यह उनका देश है, यानी हम इन सीमाओं को मानते हैं और इन्हीं सीमाओं में बंध कर रह जाते हैं। किंतु जो प्रकृति है वो किसी सीमा को नहीं मानती, वह सबके लिए एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध को दूसरे देश में भेजती है और ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती रहती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति पूरे विश्व को एक मानती है और इनके बीच भेदभाव नहीं करती है। तो इस कविता में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो ये प्रकृति है वो सबके लिए एक समान है और हर देश में पक्षी और बादलों द्वारा अपना संदेश भेजती रहती है। आगे इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना, आंकना यानी अनुमान करना, पाँख पंख, सौरभ का अर्थ है सुगंध या सुबास। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।